दर्शन नहीं हुए। सुबह से गए, सांझ को पारण करेंगे, उनके दर्शन करके आंखों को धन्य करेंगे। श्याम सुंदर एक तरफ, कन्हैया कहते हैं ग्वालो तुम मेरे साथ साथ क्यों नहीं चलते, मुझसे दूर दूर क्यों चलते हो। ग्वालवाल कहते हैं कान्हा आपके चरण चिन्हों को कभी देखा आपने, अद्भुत अद्भुत चरण चिन्ह है आपके, उसमें गदा है, उसमें अंकुश है, उसमें पद्म है, उसमें चक्र है। हमको संकोच होता है आपके चरण चिन्हों पे कहीं हमारे पैर ना आ जाए, इसलिए हम आपसे दूरी बना के चल रहे हैं। श्याम सुंदर मंद मंद मुस्कुराते हैं। दाऊ भैया साथ में है, कृष्ण कन्हैया, वे नीलांबर धारी हैं, वे पीतांबर धारी हैं, निहोना कंधे पे टंगा है, वैजयंती माला गले में सुशोभित है, काली कामर कंधे पे है, पटके में बंसी खोसी हुई है, सारा दिन से श्रांत शरीर, पसीने की बूंदे मस्तिष्क पर है, धूल धूसरित घुंघराली अलकावली है। दूर से अक्रूर जी ने ये दृश्य देखा तो उन्हें लगा मेरा सर्वस्व बह जाएगा इसमें, इस प्रेम में, मुझे क्या हो रहा है, मैं स्वयं को संभाल क्यों नहीं पा रहा। अपने आप को उन्होंने संकल्प से साधा और जैसे ही भगवान के सम्मुख गए चरणों में गिर के, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है काली को नाथने वाले, अगासुर को और बकासुर को, पूतना जैसे राक्षसों को का उद्धार कर देने वाले, आज मैं उनके सम्मुख खड़ा हूं। चरणों में गिरने लगे तो भगवान ने अपनी अजान बाहुओं में भर लिया। चाचा जी आप आए, काका जी कह के उनका स्वागत किया। गोष्ठ में ही बैठकर गोष्ठी होना प्रारंभ हुई। नंद बाबा को कहा गया कि हम आपके दोनों पुत्रों का निमंत्रण लेकर आए हैं। कंस ने बुलाया है, विशेष रूप से बुलाया। पूरे ब्रज में हाहाकार मच गया। एक वो सुबह थी जो मिलन का संदेश लाई थी, एक ये सांझ है जो बिछड़न की कहानी कह रही है। अक्रूर जी आप आए हो तो मैं जरूर जाऊंगा आपके साथ। भगवान ने कह तो दिया, लेकिन ये कैसे होगा, इस ब्रज के प्रेम के सागर को वो कैसे पार करेंगे। यशोदा मैया प्रतीक्षा कर रही है, कन्हैया भीतर क्यों नहीं आ रहा, गैया चरा के तो आ गया, वो भीतर क्यों नहीं आ रहा। सामान्य तू ऋणी है, तू किसका ऋणी है, मुझे बता तू किसका ऋणी है, मैं सबके ऋण चुका दूं, बता तू किसका ऋणी है। माँ हाथ जोड़ के, भगवान ने हाथ जोड़ दिया, कहा माँ सबसे पहले तो मैं तेरे दूध का ऋणी हूँ, जिसे मैं युगों युगों तक चुका नहीं पाऊंगा। माँ तू ऐसी बातें क्यों कर रहे है, साधारण दिनों में तो तू आता था मेरे गले से लटक जाता था, नीलमणि आज तुझे क्या हो गया। माँ ने यूं पकड़ लिया कन्हैया को जैसे ही कन्हैया ने कहा माँ मैं मथुरा जा रहा हूँ। बस जैसे कंजूस अपने धन को पकड़ ले, बाहों में बांध लिया। क्या कह रही हो, तुम गाय चराने जाते हो ना, तो मेरे प्राण सूली पे चढ़ जाते हैं। मेरा सारा दिन शाम 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 करते भी। माँ मैं आ जाऊंगा। बस यही आश्वासन था ब्रजजनों का, आलंबन जीवन को धारण करने का। अक्रूर जी के सामने भोजन रखा गया तो वो भोजन उनके कंठ में अटक गया। अपराध बोध है, ग्लानि है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। सुबह हुई, माँ ने जल्दी उठकर आटा गूंदना शुरू किया। मुझे रास्ते के लिए पाथे बनाना है, ये जरूर। अब आटे में मोइन की जगह माँ के आंसू घुल रहे। पाथे बनाया, सुबह हुई, माँ ने कहा तू अपनी गऊओं से तो मिल ले,
और जैसे ही शाम कर खड़े हुए तो गौ माताओं ने मुख ऊपर करके आंसू ढालना प्रारंभ कर। तुम्हारी बंसी की धुन सुनकर हम मार्ग पाती हैं काना। किसी ने गाय नहीं दुही, बछड़ों ने तृण नहीं चुना, गैया ने चारा नहीं खाया। सारे वृंदावन की दीवारें रो रही हैं। किसी तरह कैसे रथ में बैठे भगवान पीछे से पुकार रही है, यशोदा कन्हैया रुक जा, रुको लाला रुको। माँ की आवाज सुनी तो भगवान ने दौड़ के नीचे उतरे, कहा माँ क्या हुआ? बोले मुझे अक्रूर जी ने बता दिया है कि तू मेरा पुत्र नहीं है, मैं तेरी दाई माँ हूं, तेरी धाए। तू देवकी का पुत्र है। कन्हैया मैंने सारे अधिकार छोड़ दिए। नंद बाबा कहते हैं हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य। 11 वर्ष 56 दिन हमारी छाती से लग के रहे तुम, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य। श्याम सुंदर अपनी मैया को ये मत कहना कि मैंने एक बार तुम्हें उखल से बांधा था। देवकी कहेगी कि मेरे लाल को मारा, मेरे लाल को बांधा। उस छड़ी की बात मत कहना, उस बंधन की बात मत बताना। भगवान बोले मां उस बंधन को तो सारा संसार याद करेगा और नष्ट करेगा। मैं तेरे उसी प्रेम के बंधन में बंधने के लिए तो धरा पर आया हूं मां। तू क्यों कहती है कि मैं देवकी का पुत्र हूं? आधी रात में भी किसी को जगा के कोई पूछेगा ना मां, युगों युगों के बाद भी कि कन्हैया की मां कौन थी, तो तन मन धन जीवन इनका अर्पित चरण तिहारे। चतुर्भुज रूप में भगवान की आगे लीला होगी। पूरा मथुरा आनंद में विभोर है। श्याम सुंदर आए हैं, धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। अक्षत से, हरिद्रा से, पुष्पों से भगवान का स्वागत हो रहा है। कंस के भय से कोई मुखर स्वागत नहीं कर रहा, पर पूरी मथुरा तोरण द्वारों से सज गई। लोग पूछते हैं कि ऐसी सजावट क्यों कर रहे हो? तो लोग कहते हैं कंस ने धनुष यज्ञ कराया ना, तो राजा की खुशी में हम भी खुश हैं। लेकिन प्रसन्नता तो ये है कि भगवान आ रहे हैं और भगवान के स्वागत में। और जैसे ही नंद राय जी ने एक आम्र वन में डेरा लगाया, भगवान ने कहा बाबा हम मथुरा देखने जाते हैं। तो भगवान के सखा थे साथ में, उन्होंने कहा कि कन्हैया देखो मथुरा तो बड़ी सुंदर है, यहाँ के नागरिक बढ़िया सुंदर सभ्य वस्त्र पहने हुए हैं, हम तो ऐसे उठकर चले आए। हमारे वस्त्र भी गोबर और मिट्टी से नथन पत्थर है, हम ग्वारिये ठहरे। अब इस नगर के अनुसार वस्त्र होने चाहिए ना। तो एक दर्जी था, वो जो वस्त्र टांग के लेके जा रहा था स्वर्ण अस्थि पर,
तो भगवान सामने खड़े थे, मामा जी नमस्कार, हम रिश्ते में आपके भांजे लगते हैं, आपको पता है, आपको पता है, और फिर इसलिए आपका कर्तव्य बनता है आप ये वस्त्र हमको दान में दीजिए, आप उपहार में दीजिए। धोबी ने कहा, गांव के गंवारों, राजाओं के वस्त्र देखते ही पहनने का लालच पैदा हो गया, जानते हो ये किसके वस्त्र है? तो एक कन्हैया के साथ छोटा सा था साथी, कन्हैया का 5 साल का, बोले कन्हैया जरा काल इधर कर। कन्हैया झुक गए, उसके मुख के पास काल ले गए, तो बोले दिखा दो इसको पूतना वाले हाथ, और बाद में जो होगा वो मैं संभाल लूंगा। भगवान ने ऐसा कराघात किया कि वो जो रजक था उसका शीश शरीर से अलग होकर गिरा। उसके साथी दौड़े अपने मालिक की ये हालत देख के, और वो जो स्वर्ण चांदी के सिक्के कमर में थैलियों में टांगे छम छम, क्योंकि उनको गर्मी तो धन की थी ना, तो धन वन छोड़ के सब भागे। भगवान ने कहा पहन लो अपने अपने वस्त्र, नन्हे नन्हे सखा भारी भरकम राजाओं के वस्त्र। अब सड़कों पे झाड़ू देने की जरूरत ही नहीं है, वस्त्र ही झाड़ू देते जा रहे हैं। और रास्ते में एक गुनक नाम के दर्जी मिले। भगवान ने कहा कि पहले वो धोबी मिला, ये गुणक मिल गए। भगवान ने कहा कि आप जरा हमारे वस्त्र हमारे काया के अनुरूप बना दें। पहले पहले वस्त्र उसने कैंची से ऐसा अतिरिक्त वस्त्र काटे कि धरती पर कतरनों का ढेर लग गया। भगवान ने उनके कंधे पे हाथ रखा, बस उसकी काया पलट गई, गुणक शुचित कर्ण काया हो गया। उसकी ऐसी समाधि लगी उसे पता ही नहीं चला। लोगों ने उसको पकड़ के उसकी दुकान पे पहुंचाया और देखा उसने सारे दुकान के उपकरण सोने चांदी के बन गए। इतना वैभव दिया भगवान ने, बस सुई और कैंची लोहे की रह गई। भगवान ने कहा कि गुणक आप ही होंगे, चाहे कलयुग भी आ जाएगा ना, सबसे ज्यादा बिजी पर्सन आप ही होंगे। आज भी दर्जी के पास जाओ तो क्या कहेगा, बोलो एक ब्लाउज भी वो तुम्हारा 1 महीने से पहले देने वाला नहीं है। वो कहेगा मेरे पास बहुत काम है, अगर धैर्य नहीं है तो और कहीं जाओ। ऐसा ही होता ना, बोलो ना। और फिर आगे मिले सुदामा, उन्होंने पुष्पमाला से श्रृंगार किया। फिर भगवान को मिली कुब्जा, अंगराग लेके जा रही। भगवान सुंदरी, ओ सुंदरी, कौन हो, किसकी हो, कहाँ जा रही हो? कुब्जा हैरान, क्योंकि ये इस शब्द में उपलम्ब नहीं था, व्यंग नहीं था। इसको तो दुनिया कुबड़ी कुबड़ी कह के बुलाती थी, तो किसने मुझे सुंदरी कहा? मुड़कर देखा तो देखती ही रह गई। बोले प्रभु आपने पूछा मैं किसकी हूँ? आज तक तो किसी की नहीं थी लाभ, बस इसी क्षण से आपकी हो गई हो, मुझे स्वीकार कर दीजिए। आपने कहा क्या करती हो? अंगराग है, कंस का माथा सजाती हूँ, आपको चंदन चर्चित कर दूं? भगवान ने कहा भय नहीं लगता? बोले नहीं, 1000 कंस पैदा हो जाए तो भी नहीं डरूंगी, क्योंकि आपका आश्रय मिल गया। भगवान का माथा सजाया कुमकुम चंदन से। भगवान ऐसे तो नहीं लेते। बोले सुंदरी पास आओ। वो पास आई तो उसके पैरों पे अपने चरण रख दिए, उसकी ठुड्डी पकड़ के हल्का सा झटका मारा तो कुबड़ी का वो विद्रूप कुंवर न जाने कहाँ चला गया। वो सर्वांग सुंदरी बन गया, अपने आप को देख रही है। गवाक्ष पर किनारे पर खिड़कियों पर खड़ी बड़े बड़े सेठों की स्त्रियां कुब्जा के भाग्य पर ईर्ष्या कर रही हैं। काश हम भी, कदाचित हम भी भगवान के सम्मुख जाकर खड़ी हो पाती। कुब्जा ने हाथ पकड़ लिया, सैरंदरी ने कि चलो मेरे घर। भगवान ने कहा सुंदरी मैं तो बिना घोंसले का पंछी हूँ, मेरा कोई घोंसला नहीं है, मेरे भक्तों का हृदय ही मेरा आश्रय स्थल है, और जैसे ही वो मुझे पुकारते हैं मैं वहीं चला जाता हूँ। जब तू पुकारेगी तब भी मैं आ जाऊंगा, पर अभी तो मुझे बहुत ऋण उतारने हैं। और अभी पूरी मथुरा पीछे पीछे, और भगवान को नया नाम मिला वासुदेव भगवान। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। पार करेंगे नैया भज कृष्ण के नैया, पार करेंगे
में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन। कुबले पीर का शंख और वो जो चालूर मुष्टिक शल तो शल सब की लीला खत्म करके और कंस के बाल खींच के जैसे धरती पर लाए भगवान, तैसे ही कंस की प्राण ज्योति भगवान के चरणों में समा गई। कंस का मुकुट भगवान ने उधर से उनके हाथ पे रख दिया। देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त कर दिया। मथुरा मुक्त हो गई। अरे इस काया की मथुरा में अहंकार रूपी कंस का राज है। भगवान से कहो प्रभु आओ, इस अहंकार रूपी कंस का मर्दन करके इस मधुपुरी के सिंहासन पर आके विराजमान हो जाओ। पार करेंगे जब तो मेरे हृदय में वास करते हैं। आगे की लीला हमने साथ करनी है, इसलिए आपको प्रेम रस से परिचय होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको ज्ञान का वैभवशाली द्वारका। दाऊ का ब्याह रेवत की कन्या रेवती के साथ हुआ। कहते रेवत जी ने फिर द्वारका को सोने में मढ़वा दिया। अब हमारे लाला 25 वर्ष के हो गए, इनका ब्याह होना चाहिए। देव ऋषि नारद से पूछा देवकी मैया ने कि लाला का ब्याह कब होगा? तो देव ऋषि बोले इनके तो ब्याह गिने ही नहीं जा सकते, इतना ब्याह होगा। तो फिर पहला ब्याह कब होगा? तो पता चला भीष्मक जी कुंडनपुर की भीष्मक जी की पुत्री रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण के हाथों भगवान को पत्र पहुंचाया कि मैंने आपको के दर्शन नहीं किए, पर मैंने आपके गुण सुने, आपकी कथा सुनी और मैंने आपको अपना हृदय दे दिया। वैसे भी लक्ष्मी और नारायण का मिलन होना ही चाहिए। वैसे भी सिंह का भाग सियार ले जाए उचित नहीं। वैसे भी मुझे पाना होगा आपको वीरता के बल पर। और पत्र का उत्तर देने का समय तो था नहीं। रुक्मिणी का भाई चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो जाए। अब बताओ, कर्ण कटु कर्कश वाणी बोलने वाला शिशुपाल, कोई नहीं चाहता था शिशुपाल से रुक्मिणी का विवाह हो। रुक्मिणी जी ने जब पत्र भेजा तो भगवान ने सोचा अब मैया और बाबा को क्या बोले, अब तो पहले चलना ही पड़ेगा। और दाऊद से कहा कि चलो। और फिर रास्ते में दाऊ मिले। दाऊ बोले कन्हैया कहाँ जा रहे हो? बोले कुंडनपुर जा रहे हैं। दाऊ मुस्कुराए, हम भी आ रहे हैं पीछे से सेना लेकर। और जैसे ही भवानी गिरजा नख सिख से श्रृंगार करके जब ब्राह्मण देवता ने कहा कि आप तो साक्षात लक्ष्मी हैं, भगवान आपके निमंत्रण पर स्वयं चलकर आ गए हैं, ये सुना तो पार जो रुक्मिणी जी थी उन्होंने अपने अनशन का त्याग कर दिया, नख से शिख तक श्रृंगार किया और रत्न जटित थाली सजाई और भवानी के मंदिर गिरजा। और हमारे यहाँ की जो जितनी भी भारत की देवियाँ जब मन वांछित वर की कामना करती हैं, बहुत सुंदर चौपाइयाँ हैं। चौपाइयाँ हमारे तुलसीदास जी महाराज ने, आप भी गाइए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, नहीं
गोटे वाली चुनरी पुष्प की माला पार्वती के चरणों में रुक्मिणी माँ ने समर्पित की, तो माँ की गिरजा भवानी की प्रतिमा की पुष्प माला उतर के माँ के गले में आके गिरी। माँ प्रसन्न हो गई। मन जाए शंख बजाया और कहा, भूमंडल के राजाओं, मैं देवी रुक्मिणी को अपना कह के भगवान ने रुक्मिणी जी का हाथ पकड़कर रथ पर आरूढ़ कर लिया। जो रुक्मिणी जी की सेवा में लगे सेवक थे, जो रक्षक थे, वो भगवान के रूप में, आंखों में, उनकी चितवन में, उनके कटाक्षों में ऐसा उलझे, उन्हें पता ही नहीं चला कि हो क्या गया। दूसरा कहते हैं, अरे देखो देखो रुक्मिणी कहाँ है। वो तीसरा कहते हैं, अरे वो तो ले गए द्वारकाधीश। चौथा कहता है, अरे जो हो गया वो बहुत अच्छा हो गया। शिशुपाल तो इस योग्य ही नहीं था कि रुक्मिणी का विवाह उनके साथ हो। और चारों तरफ जय जयकार तो क्या होनी थी, वहां तो तीर कमान चलने लगे, युद्ध टल गया। और दाऊ ने कहा, कन्हैया आप देवी रुक्मिणी की रक्षा करो, मैं इन सब मदोन्मत्तों को संभालता हूँ। रास्ते में रुक्मिणी का भाई मिला तो मैया बोली कि मेरे भाई पे ज्यादा कुपित मत होना। तो भगवान ने कहा, थोड़ा तो प्रसाद देंगे ही ना साले जी को। तो आधे केस उखाड़ के उसको विदा किया और लूट कर ले गया। बोलिए रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय। मारे घरा